कबीर साहिब जी की बाणी। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। ये परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। कबीर साहब जी कोई भी महात्मा मन को ही संबोधित करता है, क्योंकि आत्मा मुक्त रूप है, आत्मा परमात्मा का अंश है। ये सतलोक सचखंड की रहने वाली है। आत्मा को पाप नहीं, पुण्य नहीं, कर्म नहीं, धर्म नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, सब आत्मा का एक ही स्वरूप है। आत्मा शब्द और प्रकाश रूप में है। हमारे इस घट में दोनों आंखों के बीच में है। यहाँ पे आत्मा और मन की बैठक है। कहते आत्मा शब्द और प्रकाश रूप में यहाँ विराजमान है। ये तो जीव कर्मानुसार एक जगह स्त्री के शरीर में, एक जगह पुरुष के शरीर में, दूसरा 84 लाख शरीर, कहते 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधों के खान हैं, 30 लाख प्रकार के शरीर पेड़ पौधों के हैं, 27 लाख कीड़े मकोड़े के शरीर हैं, 14 लाख पक्षी के शरीर हैं, 3 तत्व के, और 9 लाख पानी में रहने वाले जीव के शरीर हैं। समुद्र में 1-2 तरह के जीव नहीं है, 9 लाख प्रकार के शरीर है। और 4 लाख प्रकार में देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व और मानव आते हैं। ये 4 लाख में आते हैं। तो कहते हैं जब ये आत्मा 84 लाख का चक्कर लगा लेती है, दुखी हो जाती है, तब उस प्रभु परमात्मा को दया आकर के ये छोटा सा समय मानव शरीर का एक चांस देता है, जाने दो, उद्धार हो जाने दो, भव सागर से पार होने के लिए ये मानव शरीर। क्योंकि इस मानव शरीर की रचना परमात्मा ने बड़े खूबी से किया है। जैसे ये दुनिया बनाई है, ये दुनिया में जो जो भी चीजें परमात्मा ने रचना की है, सब इस शरीर के अंदर 16 लोक का रचना करके अपना सारा खजाना इसके अंदर रख के वो परमात्मा खुद बैठा है। अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रख के वो भेजा है। ये नर नारायणी शरीर है। लेकिन कहते हैं ऐसे सुंदर समय जो परमात्मा ने हमें इस दुख से छुटकारा पाने के लिए दिया था, भवसागर से पार होने के लिए दिया था। भवसागर क्या है? पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना। जब से जीव इस काल और माया के नगरी में आया है, अपना सतलोक सचखंड छोड़ के, तब से इसी में चक्कर लगा रहा है। कभी पेड़ पौधों के शरीर में, कभी कीड़े मकोड़े के शरीर में, कभी कहते हैं कि पक्षी के शरीर, जानवरों के शरीर में, सब चक्कर लगाने के बाद मानव शरीर मिलता है। जितने गायें हैं, बैल हैं, ये सीधा पुरुष शरीर और स्त्री शरीर में आते हैं। 84 का लास्ट है गाय और बैल। 84 में सबसे श्रेष्ठ वही है, गाय और बैल। उसके बाद मानव शरीर मिलता है। जब ये सब चक्कर लगा लेता है, बाद में मानव शरीर में आता है। परमात्मा ने दया किया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा खजाना रखा है। ये खाली रक्त मांस का पुतला नहीं है। महात्मा कहते काया कंचन नगरी अखुट भरे भंडारा। ये बड़ा सुंदर सोने का नगर है। अंदर हीरे जवाहरात के बंगले हैं। हम तो यहाँ ईंट और पत्थर के बनाते हैं, अंदर में हीरे जवाहरात के बंगले हैं, जहां पे आत्माएं रहती हैं। तो कहते ये सारा कुछ इस शरीर में है, और परमात्मा हमें इसके अंदर जाने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही कामिल मुर्शिदपुरा गुरु बताते हैं कि भाई हम अब गुरु के पास क्यों जाते हैं।
कि इस भव सागर से पार होने के लिए फिर बार बार इस जन्म मरण में नहीं आवे, फिर आगे हम मुसीबत में ना पड़े। क्योंकि अगर जन्म में आएंगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आत्मा के साथ मन भी आता है और मन जो है कर्म करवाता है, रात दिन दुनिया के चिंता में और दुनिया के चिंतन में बांध के हमें दुखी बनाता है। तो इसीलिए महात्मा इनसे छुटकारा पाने के लिए ही मानव शरीर, और ये शरीर मिला है भजन बंदगी के लिए, मालिक की भक्ति करके इस भवसागर से पार होने के लिए। अगर भजन नहीं करते हैं तो क्या अवस्था होती है इस आत्मा की, ऐसा सुंदर मानव शरीर पाके अगर हम भजन नहीं करते तो उस मानव की क्या अवस्था आती है। कबीर साहब ने इस वाणी में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। भजन बिना, हे मन भजन बिना दुख पै हो। कबीर साहब कहते हे मन, ऐसा सुंदर समय पाके अगर तुम भजन ना करेगा, मालिक की भक्ति नहीं करेगा तो तुझे दुख मिलेगा। कैसा कैसा? तो 7 जन्म की बात बताते हैं। एक मानव शरीर पाके जो भजन भक्ति से चूक जाते हैं, उनको कौन कौन से शरीर में पैदा होना पड़ता है, कबीर साहब ने बड़ा अच्छा उदाहरण देके समझाया। तो पहले ही उदाहरण में क्या कहते हैं, मन भजन बिना दुख पै हो। हे मन, तू अगर भजन सुमरन नहीं करेगा तो फिर तू दुख के समुद्र में जाके पड़ जाएगा। पहला जन्म मानव शरीर छूटने के बाद क्या मिलता है वो फिर आप बताते हैं। 7 जन्म का बयान किया है जी। पहला जन्म भूत का पैहो, 7 जन्म पछतैहो। तो वही कहते हैं पहला जन्म भूत का पैहो। जब मानव शरीर छोड़ के आत्मा शरीर छोड़ के जाता है तो उसको भूत प्रेत के शरीर में पैदा होना पड़ता है, क्योंकि आशा लेके मरता है। हालांकि सारी आत्माएं भूत प्रेत में नहीं जाती, कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं, दान धर्म पूजा पाठ और अच्छे कर्म करते हैं, उनको मानव शरीर भी मिल जाता है। लेकिन ज्यादातर हमारा जो कर्मों के हिसाब पे ही आगे का शरीर तैयार होता है। लेकिन लोग क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कि कोई किसी का कत्ल कर देता है, वो बदले की भावना लेके मरता है तो भूत के शरीर में जाना पड़ता है। क्यों? बदला लेने का भावना लेके मरा। तो जो टाइम उसका इसमें बचा होता है उतना समय भूत प्रेत के शरीर में होता है और वो उसको तकलीफ देता है। तो कहते हैं कि भूत प्रेत का भी शरीर है, लिंग शरीर है। अब हम स्थूल शरीर में जब हम साधन करके हमारी रूह अंदर जाती है, तीसरी आंख खुलती है, और जब हम ऊपर अंदर जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, ये शरीर छूट जाता है, आत्मा सूक्ष्म शरीर में जाता है। कहते हैं देवी देवता लोग सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और भूत प्रेत लिंग शरीर में रहते हैं। लिंग शरीर 17 तत्वों का है और सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का है। और कहते हैं कि ये लिंग शरीर में होते हैं, इसलिए यहां भी देवलोक के दरवाजे तक जाते हैं लेकिन अंदर जाने का हुक्म नहीं, ऐसे ही भटकते रहते हैं बीच में। तो इनको भी खाना पीना चाहिए तो किसी के ऊपर प्रवेश करते हैं। हालांकि भूत प्रेत कभी हिम्मती लोगों के पास नहीं आते। अगर कोई हिम्मती आदमी है जो डरता नहीं, भूत प्रेत उसके पास नहीं आते, उसी के पास आएंगे जो डर जाते हैं। तो कहते हैं कि इतना सुंदर मानव शरीर पाके अगर भजन नहीं किया तो भूत प्रेत के शरीर में जाके दुख भोगना पड़ता है। दूसरे भोजन के लिए दूसरे शरीर के ऊपर जाना पड़ता है। फिर वहां मंत्र वाले को बुला के वो चप्पल के मारते हैं।
चप्पल और बूट से मार के उतारते हैं, वो भी उसको सहन करना पड़ता है। एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर पे, इस तरह से अपने पेट के खातिर भटकना पड़ता है। तो कहते हैं भूत प्रेत का शरीर नहीं है, वो भी लिंग शरीर है। तो जो बदले की भावना लेके मरते हैं, ऐसे ही आत्माएं भूत प्रेत के शरीर में जाते हैं, अच्छी आत्माएं नहीं जाती हैं। और भी अच्छी आत्माएं हैं तो मानव शरीर में आती हैं कुछ, और भी थोड़ा कर्म कुछ ऐसे हो गए हैं तो भी 84 में चली जाती हैं। पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, पक्षी के शरीर में मलिन आत्माएं ही भूत प्रेत में जाती हैं। लेकिन कबीर साहब जी समझाते हैं कि देखो ऐसे नीच शरीर में जाना पड़ता, आत्मा को दुख भोगना पड़ता है, और जगह जगह चप्पलों और मंत्रों के जरिए चप्पलों की मार सहनी पड़ती है, और इसके ऊपर उसके ऊपर भटकना पड़ता है। बहुत कठिन और दुखदाई जीवन होता है। और फिर आगे कहते हैं भूत के शरीर से निकलने के बाद कौन सा शरीर मिलता है, वो भी आप बताते हैं। पहला जन्म भूत का पहियो, सात जन्म पचतइयो, काटे परले पानी पइयो, प्यास नहीं मरी जइयो। तो कहते हैं कि ऐसे भूत प्रेत को दूसरे को ऊपर जाके ही खाना पानी मिलता है। तो कभी कभी उपवास भी रहना पड़ता है और प्यासे भी मरना पड़ता है। बहुत कठिन समय होता है। वो बगैर कोई दूसरे के शरीर पे जाके उसको खाना नहीं मिलता है, क्योंकि जिसके शरीर में प्रवेश करता हो जो खाता वो वही खाता अंदर में, अगर नहीं करता है तो खाना नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि कांटे की सेज, उसको समय बड़ा दुखदाई होता है, पानी और प्यास से भी मरना पड़ता है, भूखा भी मरना पड़ता है, ऐसा शरीर दुखदाई होता है। और जब दूसरे शरीर पे जाता है तो मंत्र जो जानने वाले लोग चप्पल और बूट से मारते हैं, वो भी सहन करना पड़ता है। तो कहते हैं ऐसी नीच खान में जाके, शरीर में जाके आत्मा दुख भोगते हैं जी। दूजा जन्म सुआ का पहियो, बाग बसेरा नहीं हो। तो कहते हैं दूसरा जन्म सुआ माने तोते का, जाके बाग बगीचे में रहते हैं, फल फूल खा के जीते हैं। कहते हैं कि ऐसे पक्षी के शरीर में जाता है तीसरे जन्म में, तोते के शरीर में, वो भी कभी कभी पकड़ के पिंजरे में कैद हो जाता है, और वो जैसे रखे वैसे रहना पड़ता है। जो स्वतंत्र घूमने वाला पेड़ों पे तोता जब किसी के हाथ में लग जाता है तो पिंजरे में बंद हो जाता है, और वो जैसे रखे वैसे उसको रहना पड़ता है। तो कहते हैं कि दूसरा जन्म तोते का, पहला जन्म तो भूत का मिलता है मानव शरीर छूटने के बाद और दूसरा तोते का शरीर में जाना पड़ता है। और अगर कोई बाज मरड़ाते रहते हैं उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए, कभी कोई पंख टूट के नीचे गिर जाता है, आपस में लड़ाई झगड़ा करके कौवे मार देते हैं, तो उसका क्या हालत होती है। बाज आके झपटा मार के ले जाके अपना आहार बना लेता है, और इस तरह से दुखी में वो दूसरा शरीर भी चला जाता है। पक्षियों का क्या भरोसा, पेड़ों पे वास करते हैं, किस समय में क्या विपत्ति आके पड़ती है उन बेचारों पर भी बताओ। हमारे लिए तो हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा नर्सिंग होम है, उनके लिए क्या है। उनको भी अपने जान का खतरा होता है, रात भर बैठे होते हैं पेड़ों पे, उनको दिखाई नहीं देता है। और जो रात को देखने वाले उल्लू पक्षी होते हैं वो भी आके उसको पकड़ के अपना आहार बना लेते हैं। उल्लुओं को रात को दिखाई देता है, दिन में नहीं, तो वो रात भर अपना आहार करते हैं। दूसरे पक्षियों को मार के, बिल्लियों को पकड़ के उठा ले जाते हैं। बड़े बड़े उल्लू होते हैं पहाड़ में, हम आंध्र प्रदेश में रहते हैं ना, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े उल्लू।
बिल्ली को, छोटा कुत्ते के बच्चे को तो ऐसे उठा ले जाते हैं। रात के समय बाहर मिल गए तो एक एक आंख इतनी बड़ी बड़ी होती है, बोलते हैं बड़ा भयानक, 1-1 किलोमीटर तक सुनाई देता है उनकी आवाज। जो पहाड़ों में रहते हैं उल्लू बड़े खतरनाक होते हैं, छोटे मोटे जानवर को तो उठा ले जाते हैं। अब रात को तो जानवर बाहर आते हैं पेट के लिए और वो रात को ही घूमते हैं उल्लू, तो इस तरह से वो अपना आहार बनाते हैं। तो कहते हैं कि दूसरा जन्म तोता का मिलता है और किसी कारण बस उसके पंख जब चले जाते हैं, एक पंख चला गया तो उड़ नहीं पाता है और बाज पक्षी आके उसको अपना आहार बना लेता है, तो दूसरा जन्म भी इस तरह से उसका चला जाता है। जी। दूजा जन्म सुहागा पैयो, बाग बसेरा नहीं हो, टूटे पंख बाज मंडराने, अधपड़ प्राण गवैयो। तो कहते हैं बाज मार देते हैं, उनके एक पंख टूट जाता है, फिर उसको अपना आहार बना लेते हैं और तड़फड़ा के जान निकल जाती है। कहते हैं कि जो दूसरा जन्म भी दुखदाई ही होता है, क्योंकि एक मानव शरीर ही परमात्मा ने नर नारायणी शरीर रखी है, लेकिन अगर इसमें हम भक्ति नहीं किए तो नर नारायणी शरीर कोई काम की नहीं। कबीर साहब ने भी कहा है ना, पशु का हो तो पनहिया, नर का कछु न होए, नर करनी करे तो नर से नारायण होए। कहते हैं कि एक जानवर मर जाता है, उसकी इज्जत है। मरा हुआ जानवर को भी कोई 10-20 रुपए दे के उठा के लेके जाता है, क्यों? उसके हड्डी और चमड़े काम में आते हैं। लेकिन एक इंसान उस मालिक की भक्ति के बगैर चला जाए तो इस शरीर की एक दमड़ी, 1 पैसा कीमत नहीं। आप किसी को रुपए में भी बेचो, कोई लेगा? हालांकि जानवर को 10-20 रुपए दे के उठा ले जाते हैं, क्यों? उसका चमड़ा और हड्डी काम में आता है, लेकिन इसका कुछ नहीं आता है। तो कहते ये इतना गया गुजरा है। अगर मालिक की भक्ति ना करे तो, अगर भक्ति करे तो एक नर नारायण बन जाता है। ऐसी ताकत इस शरीर में है, ये खूबी दूसरे शरीरों में नहीं है, इसीलिए इसे नर नारायणी शरीर कहते हैं। इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों का वास है। हाँ, आत्मा इसी के अंदर, अपने अंदर ही जाके उस परमात्मा से मिल सकती है, लेकिन जरिया गुरु होता है। कहते हैं जैसे हम बाहर कोई जमीन लेते हैं, अगर हम ही जमीन लेने को जाएंगे, प्लाट जो खरीदते हैं कई बड़े बड़े शहरों में ऐसे वैसे, तो हमें उनका पता नहीं होता है क्या, तो हम फंस जाते हैं। अगर हम एजेंट कर लेते हैं तो एजेंट को उनका भाव मालूम होता है देने वाले का, और लेने वाले का भी भाव पता कर लेते हैं, और वो सौदा पटा देते हैं, तो हमें सौदा अच्छी तरह से मिल जाता है, नहीं तो हम फंसने का डर होता है। तो कहते हैं ऐसे ही गुरु एजेंट, गुरु को परमात्मा के बारे में भी पता है, इस दुनिया के बारे में भी पता है। वो हमें उपदेश दे करके, भजन सुमरन करा के, अंदर लेके आके, शब्द प्रकट करके हमें उस मालिक से मिलाता है। जरिया गुरु होता है। अब हमें कुछ शंका होती है कि भाई गुरु क्यों, हम कोई भी भक्ति करके परमात्मा से मिल सकते हैं, गुरु की क्या जरूरत है? तो महात्मा कहते नहीं, आपका वेद शास्त्र भी कहते आया है कि गुरु के बगैर मुक्ति नहीं, और महात्मा भी कहते आए हैं गुरु के बगैर मुक्ति नहीं। देखो, एक बार आचार्य सुखदेव, जिनको मां के गर्भ में आत्मज्ञान था, और वो क्या किए, एक बार बैकुंठ को गए। जब बैकुंठ के दरवाजे पे पहुंचे तो द्वारपालक ने धक्का मारा कि तू निगुरा है, तेरे को अंदर प्रवेश नहीं, क्योंकि उनको मां के गर्भ में ही आत्मज्ञान हो गया था। तो निगुरा है, तेरे को अंदर प्रवेश नहीं। तो बड़ा दुख हुआ सुखदेव को, आचार्य सुखदेव को। वहां से लौटे
और व्यास के सामने आकर के बड़े दुखी हुए, रोने लगे कि मैं बैकुंठ में गया तो द्वारपालक ने मेरा अपमान किया, मुझे धक्का मारा कि तो निगुरा है और निगुरे के अंदर प्रवेश नहीं। तब व्यास जी कहते हैं बात ठीक है, तुम्हारे को कितना भी आत्मज्ञान है वो बात अलग है, लेकिन गुरु के बगैर मुक्ति नहीं। तुमको स्वर्ग बैकुंठ कैलाश में भी जाना है, गुरु की जरूरत है। तो बाद में वो कहते हैं अच्छा महाराज मेरे को ऐसा गुरु कौन है? तो बताए मिथिला नगरी राजा जनक, उनके पास जा। तब तो सुखदेव को बड़ा बुरा लगा कि मैं बाल ब्रह्मचारी, गर्भ आत्मज्ञानी और वो एक राजभोगी राजा, अभी भी राज कर रहा है, और मैं बाल ब्रह्मचारी गर्भ आत्मज्ञानी जाके एक राजा को, राजभोगी को गुरु बनाए तो मेरी इज्जत रहेगी क्योंकि इनको अहंकार था। तो व्यास कहते हैं देख तेरे को पता नहीं, तू जा। डर गए, नहीं जाएंगे तो कहीं श्राप ना दे दे, तो वहां से निकले मिथिला नगरी के बगल में ही सरयू नदी बहती है, उसको पार करके उस तरफ जाना था। जब नदी के पास पहुंचे फिर अहंकार आ गया, गुरु तो मिला लेकिन राजभोगी। फिर नदी के पास जाके वापस आते हैं, छी गुरु नहीं करना है, वापस आते हैं। 1-2-3 फरलांग आते हैं, फिर डर लगता है कि कहीं पिताजी श्राप ना दे दे। मैंने भेजा और लौट के आया, व्यास का डर। फिर पीछे मुड़ते हैं, नदी के पास जाते हैं, फिर अभाव आ जाता है। ऐसे सुबह से दोपहर हो गया, आगे पीछे, आगे एक फरलांग जाना पीछे आना, एक फरलांग जाना पीछे आना। नारद ने देखा, अरे ये तो गुरु निंदा कर करके 12 कला में 10 कला खो दिया गुरु निंदा करके 12 में 10 खो दिया, 2 ही बचाए, और वो भी गुरु निंदा करके चले जाए तो ये नरकों में जाना पड़ेगा, इसको बचाना चाहिए। नारद को दे आए। नारद बड़े अच्छे ये थे, माने कि महात्मा थे, वो दूसरे को मदद भी करते थे। तो एक वृद्ध के रूप में, 80 साल के वृद्ध के रूप में एक टोकरी और एक फावड़ा लेके वहां प्रकट हुए नदी के किनारे। देखते हैं एक फरलांग जाके वापस आ रहा है, तब ये क्या करते हैं कि वो जब देखते हैं तो उस समय टोकरी भर के नदी में डाल रहे हैं, टोकरी भर के नदी में। 80 साल के बुढ़े। तो सुखदेव आके खड़े हो गए, 10 मिनट तक देखते हैं, यह टोकरी भर रहा है डाल रहा है, टोकरी भर रहा है डाल रहा है। तो इनसे रहा नहीं गया, कहते अरे दादा तो ये क्या काम करता है? कहते यहाँ पे सड़क बना रहा हूं, रोड बना रहा हूं। बोलते अरे तेरी उम्र क्या है, तेरा काम कैसा, कितनी विशाल नदी, तेरी टोकरी डालते ही बह के ना मालूम कहां चला जा रहा है। तू सारी जिंदगी करेगा तो ये हो सकता है, तू कितना मूर्ख है। वो तो भेषधारी नारद थे, वो कहते भाई मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन व्यास का लड़का वो सुखदेव सट मूर्ख है क्यों? कि वो तो गुरु निंदा सवेरे से दोपहर तक गुरु निंदा कर करके 12 कला में 10 कला खो दिया है चली गई, खाली 2 ही बाकी है, और वो भी 2 चला जाएगा तो नरकों में जाना पड़ेगा, तेरा आत्मज्ञान खत्म। इसको डर पैदा हुआ, कूद गए नदी में और पार करके पहुंच गए। राज दरबार के गेट पे पहुंचे, फिर अहंकार आ गया अहंकार आ गया तो सोचते हैं कि अगर मैं राजा को संदेश भिजवा दूंगा तो वो खुद शायद मेरे मिलने के लिए आ जाए, मैं आचार तो द्वारपाल से कहते हैं जाओ महाराज से कह दो कि आचार्य सुखदेव आए हुए हैं। द्वारपाल ने जाके कहा अब राजा अंतर्यामी, वो विदेही
उनको पहले ही आत्मज्ञान हुआ है, समझ गए सब। तो कहते तुम लोग कुछ बोलना नहीं, जाके अपना ड्यूटी करो, उसको वहीं खड़े रहने दो, पानी भी नहीं देना उसको। अब सवेरे से शाम तक खड़े रहे कि अब तो बुलावा आएगा, अब तो राजा आएगा, अब तो राजा आएगा। राजा आए नहीं। ना कोई नाश्ता चाय पानी, ना पानी और ना खाना। बड़े परेशान हुए। फिर सोचे चलो बाद में आते होंगे, परीक्षा ले रहे हैं। तो रात को भी खड़े रहे, सवेरा हो गया, नहीं आए, दरवाजे पे ही खड़े। तो बाद में सोचा अब महाराज नहीं आएंगे, मेरे को ही जाना पड़ेगा। तो द्वारपाल से सवेरे कहते हैं कि जाओ महाराज से कह दो कि सुखदेव जी आपसे मिलना चाहते हैं। तब द्वारपाल जाके महाराज से कहा तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, उसको लेके आओ। अंदर लेके आओ। तो जाके जब सुखदेव को द्वारपाल लेके अंदर जा रहा था तो महाराज ने, जनक महाराज ने थोड़ा सा चमत्कार किया। एक आग तो जलते हुए अंगार जल रहा है, अंगार लकड़ी, उसमें एक पैर रख दिया आग में और एक पैर रानी को दिया। रानी दबा रही है और एक पैर जल रहा है आग में। और उसी समय सुखदेव को लेके आया। सुखदेव देख के बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या चमत्कार है। तो कहते अरे महाराज ये क्या बात है, एक पैर आपका तो आग में जल रहा है और दूसरा पैर रानी दबा रही, सुख में है और एक दुख में है, जल रहा है। तो महाराज हंस के कहते हैं कि सुखदेव जैसे मेरा एक पैर आग में जल रहा है इसका मुझे कोई दुख नहीं, ऐसे ही एक पैर मेरा रानी दबा रही इसका मुझे कोई सुख नहीं। मेरे लिए सुख और दुख दोनों बराबर है, तू वो ख्याल निकाल दे राजभोगी। तो बाद में विश्वास आ गया और उपदेश ले लिया। उपदेश लेके और 15 दिन तक इनको सत्संग सुनाया, क्योंकि बगैर सत्संग के हमारा भ्रम दूर नहीं होता। सब कुछ बताया और बाद में 15 दिन के बाद में जब सब भ्रम दूर हो गया, इनका शंका पूरा समाधान हो गया, तब 2 सिपाही बुलाए और उनको नंगा तलवार दिया हाथ में दोनों को। और इनके सुखदेव के सिर पे एक भरा हुआ परात, तेल भरा हुआ परात उठाया और बोला ले जाओ राजमहल के चारों तरफ चक्कर लगा के लेके आओ, अगर कहीं भी बीच में एक बूंद भी इसने गिरा दिया तो इसका सिर छेदन कर दे। ऑर्डर दे दिया राजा। अब तो सिपाही करना ही है, राजा का ऑर्डर। सुखदेव डर गए, बड़ी मुसीबत आ गई। परात ऊपर उठा के धीरे 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 चल रहे, इनका सारा ख्याल परात और तेल के ऊपर है, सर का बैलेंस बराबर किए हुए जा रहे हैं, कहीं गिरे ना। करीब 1-1.5 घंटे के बाद में लाके फिर वहीं उतारा। ये तो परीक्षा थी। तब राजा जनक कहते हैं क्यों सुखदेव, उत्तर में इतना सुंदर राज फूल का इतना सुंदर बगीचा था, तुमने देखा उत्तर की तरफ? कहते नहीं महाराज। क्यों? मेरा ख्याल परात और तेल की तरफ था, कहीं एक बूंद बैलेंस ज्यादा कम हुआ गिरेगा तो सिर छेदन काट देंगे तुरंत, इसीलिए मेरा सारा ख्याल परात और तेल के ऊपर था, मैंने उस तरफ देखा नहीं। तो बोलते हैं पूरब की तरफ ऐसा सुंदर राज तालाब था, तुमने देखा? कहते नहीं। क्यों? मेरा ख्याल परात और तेल की तरफ था। कहते अच्छा दक्षिण की तरफ इतना सुंदर राज बावड़ी थी, कुआं था, आपने देखा? कहते नहीं। क्यों? मेरा ख्याल सब परात और तेल की तरफ था, इसलिए नहीं। तो बोलते देख।
तो उन्हीं चीजों में से ये लोग तुमको लेके आए, वही बगीचे और वही तालाब के किनारे से, वही बावड़ी के किनारे से तुम्हें वो घुमा के लेके आए हैं, लेकिन तुम्हारा ख्याल परात और तेल में रहने से उसका तुम्हें कोई अनुभव नहीं। और इसी तरह से मैं सिंहासन पे बैठा हूं, गुरु के हुक्म से राज कर रहा हूं, लेकिन मेरा ख्याल गुरु के चरणों में परमात्मा के नाम से जुड़ा है। तो वो ख्याल हटा दे राजभोगी, तो पूरा ख्याल चला गया। प्रमाण बता दिया घुमा के। तो फिर वहां से सब उपदेश लेके आए, जाके अपने पिता को नमस्कार किया। और पिताजी पूछते हैं, क्यों बेटा, गुरु कैसा है? चंद्र सूरज जैसा गुरु है क्या? सूरज जैसा प्रकाशवान गुरु है? कहते महाराज सूरज जैसा प्रकाशवान तो है, लेकिन सूरज में गर्मी है, गुरु में गर्मी नहीं। तो कहते अच्छा चंद्रमा जैसा प्रकाशमान शीतल है गुरु? कहते हाँ महाराज, चंद्रमा जैसा प्रकाशवान शीतल तो गुरु है, लेकिन चंद्रमा में कलंक है, गुरु में कलंक नहीं। धब्बा है, गुरु में कलंक नहीं। तो फिर कहते अच्छा गुरु कैसा है? तो कहते महाराज गुरु के जैसा गुरु ही है, तीन लोक में और कोई भी शक्ति नहीं। तब तो उनको अपने गले से लगा, छाती से लगा लिया। कहते अब तो धन्य हो गया, अब तो जा बैकुंठ को। तो फिर आचार्य सुखदेव फिर बैकुंठ को गए। तो फिर वही द्वारपाल जो उनको धक्का मारे थे, वही द्वारपाल इज्जत देके आचार्य सुखदेव आ गए और इज्जत देके उनको अंदर लेके जाते विष्णु के पास बैकुंठ में। तो इसीलिए वेद शास्त्र पुराण भी कहते आया है और संत महात्मा भी यही कहते हैं, गुरु के बगैर मुक्ति नहीं। तो वही आप इशारा देते हैं कि ये मानव शरीर नरनारायणी शरीर है, ऐसा सारी व्यवस्था दूसरे शरीरों में नहीं। ये भवसागर पार होने के लिए मिला है, यह मुक्ति का दरवाजा है। अगर इसमें हम नहीं मुक्त हुए तो हम और शरीर में भक्ति नहीं कर सकते। अब बताओ, हम गाय बैल बन के पैदा होंगे तो भक्ति कर सकते हैं? गद्दा घोड़ा बन के पैदा हुए तो क्या भक्ति करेंगे? कहते भक्ति तो इसी शरीर में कर सकते हैं। ये नर नारायणी शरीर है और परमात्मा ने इसमें अपनी सारी बादशाहत रखी हुई है। आप गुरु का हुक्म मान के अंदर आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाए, आपके सब कुछ अपने अंदर मिल जाएगा, आप धन्य हो जाओगे, आपकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी। कहते जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, जिनकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो गई वो बादशाहों के बादशाह हैं। कहते हैं वही बादशाहों के वो सुखी हैं। तो वही आप इशारा देते हैं कि ऐसा सुंदर मानव शरीर को की कदर ना करके इसको हम खान पान इज्जत मान मर्यादा में खत्म कर देते हैं, भक्ति नहीं करते, उस प्रभु परमात्मा से प्रेम और प्यार, उसकी भक्ति नहीं करते और ये हमारा इतना अमूल्य समय सब बर्बाद चला जाता है। और जिस दुनिया के सामान को हम अपना बनाए बैठे हैं, ये सब हमें धोखा दे देते हैं। अंत समय जब ये हमारा साथ छोड़ने लगते हैं तो हमें बड़ा दर्द होता है। भाई जिससे प्रेम होगा उसको छोड़ने के समय दर्द होना ही है। अगर वही प्रेम मालिक के नाम से होता, गुरु के चरणों से होता, तो आप हंसते हुए जाते। लेकिन हम तो इस सामान से प्रेम प्यार किए हैं, मालिक के नाम से नहीं, गुरु से नहीं। और इसीलिए हमें अंत समय रोते हुए जाना पड़ता, सर पीट पीट के मरना पड़ता है। भाई सब छोड़ के चला। इसीलिए गुरु नानक ने कहा है ना, अंत पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया सब खेत चुग के जाने के बाद जाके वहां सिर पीटो, अनाज थोड़ी घर में आएगा, पहले ही राखन में रहना था। चिड़िया चुग कर जा, सारा उम्र जाने के बाद पश्चाताप कोई काम का नहीं, मरते समय पश्चाताप कोई काम का नहीं। जो कर्म जीव ने कर दिया है और उसका ऋण चुकाने के लिए जीव लाचार हो जाता है। 84 लाख के चक्कर में जाना ही पड़ता है।
पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि हे मन, तुझे ये सुंदर समय परमात्मा ने मानव शरीर का दिया है, भजन बिना दुख पै हो। अगर तू मालिक का भजन बंदगी नहीं करेगा इस शरीर में बैठ के, तो तुझे अंत समय पश्चाताप, और फिर आगे हमेशा दुख के समुद्र में निचले खान में पड़ जाके गिरेगा। तो वही कहते हैं, आप तीसरा जन्म बताते हैं जी। तो वही कहते हैं, पहला भूत का, दूसरा तोते का, और तीसरा बाजीगर का बंदर मदारी के बंदर। अब बंदर के शरीर में जाके तीसरे जन्म में ये पैदा होता है, वो भी एक नीच योनि है। और ये लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए इसको पकड़ते हैं। ये मदारी लोग कैसे बंदर को पकड़ते हैं, एक सुराही जैसा पतला मुंह का बर्तन होता है उनका, मुंह खाली हाथ पतला करके डाले तो ही जा सकता है। ऐसे बर्तन में चना रख देते हैं और कुछ चना बाहर बिखेर देते हैं, और उस मटके को, माने कि उस पात्र को, बर्तन को अच्छी तरह से चारों तरफ जो है कि ये गाड़, खूंटा गाड़ के बांध के रखते हैं। बंदर लोभी होता है, वो खाते 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 आता है, जब ये बाहर खत्म हो जाता तो अंदर दिखता है, चना दिखाई देता है। वो कैसा कैसा करके उसमें हाथ डालता है, और अच्छा चना मिलता है, ज्यादा चना देख के ज्यादा से ज्यादा पकड़ने की कोशिश करता है। अब मुट्ठी भारी हो जाती है, चौड़ी हो गई, तो उसमें से निकलता नहीं। अब उसको ऐसा ही वो छोड़ता भी नहीं, मुट्ठी निकलती नहीं। एक बार पकड़ ले तो बंदर छोड़ता नहीं। लोभी होता है वो, अगर छोड़ दे तो बच जाए, निकल के भाग जाए। लेकिन यही सिफत है, वो पकड़ा हुआ चीज छोड़ता ही नहीं। अब वो छटपटाता है, छटपटाता है, बंधा हुआ है चारों, इतने में तो मदारी भाग के आ जाता है, उसको 2-4 डंडा लगा के पहले सीधा करता है। जब ये पस्त हो जाता है, तब एक 4-5 फीट की लकड़ी को आगे थोड़ा रस्सी बांध के रखते हैं, क्योंकि थोड़ा दिन ये ऊपर काटेगा। 4-5 फीट लकड़ी को आगे रस्सी बांध के धीरे धीरे उसके गले में डाल के टाइट कर देते हैं रस्सी, और वो उस लकड़ी के आधार पे उसको लेके जाते हैं, क्योंकि लकड़ी दूर है ना, काटने को तो आएगा नहीं ऊपर। उसको ढकेलते जाते आगे को। तो 2-3 दिन में उसको आदत पड़ जाती है, खिलाते पिलाते आदत पड़ जाती है। तो बाद में क्या करते हैं, उसको नाचना नचाना सिखाते हैं, और लोगों से भीख मांगने की बताते हैं। तो देखो अब वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब ले जा करके बंदर से नाच नचा के फिर पैसा मंगवाते हैं। देखते हैं ना आप, जैसे मदारी लोग करते हैं। तो वो जा करके ऊंच नीच का क्या ख्याल है बंदर को, सबके आगे अपना हाथ फैलाता है बेचारा, मांगता है और ला के अपने मालिक को देता है, मदारी को। ये तो अपना पेट भरते हैं, उस बेचारे को क्या, उसको क्या बाल बच्चा पालना है कि वो मांगने की जरूरत है उसको। आराम से पेड़ पौधों बगीचे में घूमने वाला बंदर, लेकिन उसकी ये हालत हो गई, कैद हो गया बेचारा, पेट भर खाना नहीं मिलता। और इस तरह से ये ऊंच नीच का सबके आगे जाके हाथ फैलाना, कहते हैं कि तीसरा जन्म बंदर का पे हो भी बाजीगर का बंदर। कहते इस तरह जीवन उसका दुखदायी हो जाता है। जगह जगह उसको जैसे बोले वैसे नाचना पड़ता है, नहीं तो डंडे की मार पड़ती है। और फिर भिक्षा मंगवाता है सबसे।
तो कहते हैं ऐसे कर्म के ऊपर उस बेचारे को सारी जिंदगी उसी कर्म में बिताना पड़ता है, जबकि वो अपना बाल बच्चा नहीं पालता है, जो मांगता है वो उसके काम का नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए काम करना पड़ता है। तो इस तरह से वो कैद हो जाता है। जी तेली के गर्भ में न होई हो, अकियन डापट पई हो। कोस 50 घर में चली हो, बाहर होने न पई हो। तो वो बोलते हैं तीसरा बंदर और चौथा तेली का बैल। तीसरा जो जन्म तेली के बैल के घर होता है। तेली अभी आज तक तो सब बिजलियां आ गई हैं, वो कबीर साहब का जमाना था। बैल के शरीर में पैदा होते हैं और तेली के हाथों में पड़ जाते हैं ऐसी आत्माएं। तो वो क्या करते हैं, आंख पे पट्टी मार देते हैं, कोलू में बांध के पीछे 2 डंडा मार देते हैं, सारा 24 घंटे चक्कर लगाते रहता है और तेल गिरते रहता है, वो अपना काम करते रहते हैं। क्योंकि अगर पट्टी नहीं बांधे तो इसको चक्कर आ जाएगा, उधर ही घूमना है ना इसको। तो इसको क्या होता है, मैं कितना 50-60 किलोमीटर चलाऊं, लेकिन रहता है उधर ही उसका चक्कर। तो कहते हैं इस तरह से आंख पे पट्टी मार के वो अपना काम करते हैं और इसको सारा दिन उस कोलू में खींचना पड़ता है। पहले तो पत्थर के कोलू होते थे, बाद में लोखंड के आ गए और धीरे धीरे अब तो बिजली आ गई। अब तो बड़ी सिफत हो गई कि उन जानवरों का जान बच गया, नहीं तो उनकी हालत क्या होती थी। सारा दिन उसी में चक्कर लगा लगा के जल्दी थक जाते थे, थोड़े ही दिन में वो कोई काम के नहीं रह जाते, तो कसाई को बेच देते हैं, वो ले जा करके अपना आहार बनाते हैं। जो कहते भाई इस तरह ही जीव की हालत हो जाती है। ये क्यों? भजन बिना दुख पई हो। मालिक का भजन बंदगी नहीं करने से जीव की ये गति। जी 5वां जन्म ऊँट के पहियों, बिना तोले भोजन देवो। बैठे से तो ऊँट न पहियों, गरुच गरुच मर जइयो। फिर कहते हैं 5वां जन्म ऊंट का पहिया। 5वां जन्म ऊंट का मिलता है। ऊंट की जोनी भी बड़ी दुखदाई होती है, क्योंकि उसका लंबा शरीर होता है। जब ये लोड कर देते हैं, मारते हैं, उठने को नहीं होता लोड लेके, मुंह के बल गिरता है, लेकिन ये छोड़ते नहीं। कितना गुरुज गुरुज के फिर उसको उठना पड़ता है, तकलीफ भोग भोग के उसको सारा जान लगा के उठना पड़ता है। और इस तरह से उसको देखो, आजकल तो बड़ी सुविधाएं हो गई है, उस जमाने की बात है। तो कहते हैं कि पहले हमने देखा बचपन में ईंट ऊंट जो कुछ आते थे सब ऊंट से ही आते थे। यहाँ पे भी हम लोग बच्चे थे जब भी हमने खुद आंखों से देखा है, सब ऊंट के ऊपर आते थे। क्योंकि यहाँ कोई रोड बीट तो थे नहीं, अब उस तरफ से इस तरफ छोटे छोटे रास्ते, ऊंट पे ही आ सकता था। आज तो सब चक रोड बन गए, सब तरफ रोड बन गए, तो सुधार बाद में हुआ। लेकिन बचपन में भी हम देखे थे ऊंट के ऊपर ईंट आते थे, तो लोड ज्यादा कर देते हैं, इसको सोटे मारते हैं। वजन ज्यादा होने से उठ नहीं पाता है, क्योंकि पैर लंबे होते हैं, मुंह के बल गिरते हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं। ऐसे ही तकलीफ उठा उठा के, गुस्सा कर करके बेचारा उठता है, लेके जाता है। तो कहते इस तरह से दुखदाई शरीर, माने इस तरह से दुख भोगना पड़ता है उस शरीर में भी जाके। और सुबह शाम थोड़ा खाना दे दिए, सारा दिन काम करवाते हैं, कमजोर हो जाता है शरीर। और इस तरह से उस आत्मा को बड़ा दुख होता है उस शरीर में। जी
कहते हैं छठा जन्म धोबी का गद्दा। कहते धोबी का गद्दा भी बड़ा दुख के समय होता है, क्योंकि कटे घास न पई हो, वो काट के कभी घास डालते नहीं। सवेरे उठ के गट्ठर बांध के 2-2 गट्ठर लाद के और उस पे उछल के बैठ भी जाते। पैर टेढ़ा होता है, चल नहीं पाता है, फिर भी मारते लाश से। अब वो वहां गट्ठर का वजन, इसका वजन उठा के लेके नदी तक जाना पड़ता है, तालाब तक, और वहां ले जाके पैर बांध के उसको छोड़ देते, चरे या मरे। बस घर पे तो कुछ कटा हुआ चारा नहीं डालते। कितना दुखदाई समय। वो अपने पेट के खातिर वहीं पे जो है कि उछल उछल के 2 पैरों के ऊपर चल के अपना पेट भरता है। घास कहाँ मिलती है, जानवर चरे हुए जगह पे। तो कहते इस तरह से उसका भी शरीर बड़ा दुखदाई होता है। तो कहते हैं ऐसे 6 जन्म की बात है। कबीर साहब कहा कि इस तरह से आत्मा एक बाई इसी तरह से नीचे शरीर में गिरते जाती है। ये अपने किए कराए कर्मों का भुगतान। क्योंकि मानव शरीर की संतों ने बड़ी महिमा गाई है। ये नर नारायणी शरीर है। कहते हैं अगर इसमें गुरु के बताए रास्ते पे बाल बच्चे में रह के भजन सुमरन करें, महात्मा ये नहीं कहते पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, जंगल पहाड़ों में चले जाओ, या तो सन्यासी बन जाओ। महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की भजन बंदी करो। बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब अपना पिछले जन्मों का लेन देन का हिसाब किताब है। अभी सावन सिंह महाराज जी एक बार मिलिट्री में इंजीनियर थे वो, तो जहां पे इनकी ड्यूटी थी और वहां पे मिलिट्री कैंप वालों को सप्लाई करने के लिए बनिया लोग 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है सप्लाई करने के लिए, 5-5 साल का। तो जो भी वहां मिलिट्री वाले रहते हैं वो सामान वहां से आके लेके जाते हैं। तो सावन सिंह महाराज भी वहां से सामान लेके आते थे। तो बनिए से उनका दोस्ती हो गई थी जब वो मिलिट्री में इंजीनियर थे। अब यहाँ क्या होता है, 5-5 साल के बाद में उनको अपना सारा सामान लेके जाना पड़ता है। दूसरा जो पैसा ज्यादा देता है उसको दे देते हैं बड़े बड़े लीडर लोग जो भी हेड होते हो। तो ये बनिया वहां पे दुकान लगाया था। तो मिलिट्री वालों में कुछ ऐसे भी थे जो शादीशुदा नहीं थे। तो एक सिपाही ऐसा था जिसके ना कोई कुटुंब परिवार में है और ना उसकी शादी हुई है, वो अकेला है। तो वो क्या करता था, अपना सारा पेमेंट बनिए के पास जमा करता था कि महाराज आपके पास रखो, आप जब 5 साल के बाद जाने लगोगे तो मेरा पैसा मुझे दे देना। पहले जमाने में ऐसे ही चलता था, आज से 100 साल पीछे एक विश्वास के ऊपर लेन देन रहता था। तो उस समय बैंक तो थे नहीं और विश्वास के ऊपर इतनी पेमेंट भी नहीं थी, बहुत कम पेमेंट थे। तो क्या किया, उस विश्वास के ऊपर ऐसा चलता था। तो वो सिपाही उसके पास ही हर महीने में अपना पेमेंट जमा करता था। और यहाँ क्या हो गया, इसका 5 साल का, और वो सिपाही इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था उस समय हिंदुस्तान पे, सावन सिंह महाराज जी के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इसलिए हिंदुस्तानियों से ज्यादा काम लेते थे लोग। सावन सिंह महाराज भी थक जाते थे दौड़ दौड़ के, घोड़ा तो दिए थे लेकिन इतना निगरानी करनी पड़ती थी, थक जाते थे। तो बाद में क्या हो गया, इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज है, उधर मलया ब्रिटिश के ऊपर हमला कर दिया। देखो इंडिया के लिए, इंडिया को इनसे छुड़ाने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए मलेशिया ने हमला किया, मलाया ने। अब ब्रिटिश मलाया के युद्ध जोर हो गया। अब जो सिपाही को जो इसके बाल बच्चे नहीं थे या कुटुंब परिवार में कोई नहीं था, उसको घोड़ी मिली हुई थी। सब कोई के घोड़ा और बंदूक देते थे लड़ाई लड़ने के लिए।
अब इसको घोड़ी मिली हुई थी और एक दिन जोर इतना माने युद्ध इतना जोर हो गया, ये घोड़ी पे जैसे रोज जाता था वैसे गया। आवाज से घोड़ी का घबराहट हुई, मुंह जोर हो गई घोड़ी। इसका कितना भी लगाम पकड़ता है काबू से बाहर हो गई। इसको सीधा दुश्मन के फौज में लेके चली गई। अब दुश्मन के फौज में विरोधी पक्ष वाला मिले तो छोड़ेंगे, 2 गोली सिपाही को मार दिए, 2 गोली घोड़ी को मार दिए। अब दोनों गिर गए। अब सिपाही को बड़ा दुख हुआ कि मैं मरता नहीं, मेरे मौत का कारण घोड़ी, ये मुझे बेमौत मारा, नहीं तो मैं मरता नहीं था। घोड़ी के ऊपर दुख हुआ। और दूसरा, मेरा 2.5 लाख माने 2,500 रुपया बनिए के पास रह गया। उस समय क्या था, 4 आने 6 आने पेमेंट रहते थे, तो 2.5 कहते 2,500 रुपये बनिए के पास। 2,500 बोला तो 2.5 लाख के जैसे जितना आजकल के। उस समय रुपए में एक बैलगाड़ी अनाज मिलता था, वो जमाना ऐसा था। 4 आने 8 आने पेमेंट, रुपए 4 माने रुपए से 5-6 रुपए पेमेंट होते थे। तो ऐसे का उसने मेरा 2,500 रुपये बनिए के पास रह गया। इतना ख्याल आते ही जान निकल गई। एक तो घोड़ी के ऊपर दुख हुआ, इसने मुझे बेमौत मारा, नहीं तो मैं मरता नहीं। दूसरा, मेरा 2,500 रुपया बनिए के पास रह गया, दुख हुआ उसको, वो ख्याल लेके मरा। और बनिए का 5 बरस का कोर्स पूरा हो गया और वो वहां से अपना सारा सामान लेकर के अपने गांव जलंधर में आया, पंजाब जलंधर में। और वहां उसने अपने घर के सामने नया दुकान बना के दुकान चालू किया, नया का घर भी बनाया और बाद में शादी भी किया। और 1.5 साल में उसके एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का। और लड़के को बड़ा माने अच्छा तरह से देख रेख करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया हाई स्कूल तक। जब उसकी 16 साल की उम्र होते ही शादी कर दिया। और लड़के के शादी करते ही जैसे बहू घर में आई कि लड़का बीमार, मलेरिया की चपेट में आ गया। और पहले हैजा मलेरिया फैलते थे और लड़का मलेरिया की चपेट में आ गया। और वो बनिया बहुत खर्च कर रहा है, तरह तरह के जो डॉक्टर वैद्य को बुला के दिखा रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। उल्टी और पेचिस दोनों बंद नहीं हो रहे। 1 महीने में लड़का एकदम कमजोर हो गया। तो एक दिन एक मुसलमान वैद्य को बुलाया, उसने आके नाड़ी परीक्षा करके पूरा दवा दिया। और बनिया वो वैद्य जाने के समय अपने 2-4 दिन का उसका पैसा था, जेब में डाला तो 2 रुपए थे, वो निकाल के दे दिया। जब वो वैद्य चला गया तो लड़का हंसता है। तो बनिया को बड़ी खुशी हुई कि कभी हंसा नहीं, आज हंस रहा 1 महीने में, तो शायद दवा कुछ काम किया होगा। तो वो कहता है, क्यों बेटा तू ठीक है? बोलता, हाँ अब मैं पूरा ठीक हूं, मेरा जाने का समय आ गया, मरने का समय आ गया। अब मेरी अंदर की आंख खुली, मुझे दिखाई दे रहा है मैं पिछले जन्म में वो सिपाही था और तुम्हारे पास जो 2,500 रुपया रख के जाने के कारण से आज मुझे उसको वसूल करने के लिए आपका लड़का बन के आना पड़ा। 2 रुपए आज बाकी था, वो भी आज पूरा हो गया, मेरा कर्जा पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं। और घर में वो रो रही, क्योंकि औरत रो रही थी। शादी हो के आई तब से वो दुखी। वो हमेशा रोते रहते थे। तो वो कहता है पिता से कि जो घर में रो रही है आपकी बहू, वो कौन है? वो घोड़ी है जिसने मुझे बेमौत मारा था, तड़पा तड़पा के, नहीं तो मैं नहीं मरता था। आज मैं सारी जिंदगी उसको दुख में छोड़ के चला, अब वो सारी जिंदगी तड़पे। तो कहते कर्मों का ऐसा खेला होता है। तो कहते इस तरह से बोल के चला गया। तो 20 साल के बाद में एक बार सावन सिंह महाराज जलंधर सिटी में गए,
जबकि ये महात्मा थे। तो गए तो वहां पे वो बनिया मिल गया 20 साल के बाद, पुरानी दोस्ती। तो हाथ जोड़ के कहता, महाराज हम लोग पहले आप हमारे यहाँ सामान लेते थे, हमारी अच्छी दोस्ती थी, बहुत 20 साल के बाद आज मिले हैं, आप हमारे घर आओ। मैं नया घर बनाया हूं, आपका चरण पड़े, हमको बड़ी खुशी होगी। उसको मालूम था ये महात्मा है। हो गए। महाराज टाल नहीं सके, क्योंकि 20 साल पहले की दोस्ती थी। गए तो उसने बनिए ने क्या किया, बेगर बताए अच्छा खाना पीना बनवा दिया घर में। अब जब दोपहर को महाराज बैठे खाने के लिए दोनों, तो जैसे ही सामने थाली आई कि अंदर से रोने की आवाज आने लगी, क्योंकि जैसे कोई विधवा कोई नया आदमी आता है तो घर में रोती है, और नया नया कांड हुआ था, तो अंदर से औरत के रोने की आवाज आने लगी। तो महाराज कहते, अरे भाई तू इतना अच्छा खाना पीना बना के रखा है, तेरे घर में तो कोई दुख का समाचार है, कोई औरत रो रही, अबला, मैं नहीं खाना है, बता क्या बात है, क्यों दुखी है? तो कहते महाराज ये दुनिया है, आप खाना खाओ। कहते नहीं, बताए बगैर मैं नहीं खाना खाना है। तो उस बनिया 20 साल पीछे जो कुछ बीती हुई वाकया थी मिलिट्री के जमाने का, वो सब बताया, सारी कहानी बता के अब बनिया कहता है कि महाराज अब मर गया सिपाही, रोती है घोड़ी, अब मैं किसके लिए रहूं? अब मर गया तो सिपाही और रोती है घोड़ी, अब मैं किसके लिए रहूं? ये संसार है महाराज, आप खाना खाओ। तो महाराज ने खाना तो खा लिया, और ये बीती हुई वाकया कोई कहानी नहीं है, महाराज जी के समय बीती हुई वाकया थी। तो हमेशा सत्संग में उदाहरण दिया करते थे कि इस तरह से जान में अनजान में लेन देन का संबंध हो जाता है, और ऐसे ही लोग आगे एक एक कुटुंब परिवार में पैदा हो जाते हैं, और जिस दिन उनका लेना देना खत्म होता है साथ साथ छोड़ के चले जाते हैं, और जीव बेचारा अज्ञान बसात दुखी होता है, अरे मेरे अपने चले गए, अपने चले गए। महात्मा कहते भाई अपने ही होते तो जाते क्यों? जिस दिन आप पैदा हुए आपके साथ कोई पैदा नहीं हुआ, जिस दिन आप मरोगे आपके साथ कोई मरने वाला भी नहीं। तो अपने कैसे हो गए? ये तो कर्मों का हिसाब है, लेन देन का हिसाब किताब है, कर्म से संबंध है, शरीर से संबंध है, आत्मा से नहीं। आत्मा से संबंध परमात्मा का, और दूसरा गुरु का, तीसरा किसी से नहीं। ये तो चिड़ियों का रैन बसेरा। जीव इसी तरह से 84 लाख शरीर में अपने कर्मों का हिसाब चुकाते घूमता है, कभी पेड़ पौधों के शरीर में, कभी कीड़े मकोड़े के शरीर में, और कभी बहुत करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिल जाता है। कहते ये बहुत कठिन है मानव शरीर, ये नरनारायणी शरीर है। कहते हैं करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है, और उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। तुलसी साहब ने कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। अच्छे बाल बच्चे, अच्छी औरत पापियों के भी होते हैं, धन दौलत, करोड़पति होते हैं पापी लोग, लेकिन क्या फायदा? कहते हैं कि वही जीव, कहते हैं कि उसी का जीवन सार्थक है जिसने ऐसे मानव शरीर में पाके, कहते सत्संग और सद्गुरु मिल गए, संत महात्माओं का समागम मिल गया, कहते उनका आना जाना खत्म हो जाता है। वो भाग्यशाली हैं जो भजन सुमरन करते हैं। अगर भजन सुमरन नहीं किया तो किए कराए का तो परिणाम भुगतना ही पड़ता है, चाहे महात्मा होवे, चाहे मामूली इंसान होवे,
चाहे सत्संगी होवे जो भी कुछ कर्म के उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। ये काल की दुनिया है, काल की नगरी है, और काल बहुत सख्त है, वो हिसाब मांगता है। वो बोलता है भाई हमको हिसाब दे के जाओ तुम्हें बाहर जाना है तो जाओ, लेकिन हिसाब दो, या तो तुम दो या तो तुम्हारा गुरु दे हमको। अब एक हमारी लारी है, हमारी गाड़ी जब बाहर स्टेट में पहुंचती है, आरटीओ वाले पकड़ते हैं, बोलते भाई टैक्स बांधो, या तो तुम्हारा मालिक बांधे या ड्राइवर बांधे, हमको क्या टैक्स से मतलब है तो ऐसे वो काल भी कहता है तुम बांधो या तो तुम्हारा गुरु बांधे, लेकिन हमें टैक्स चाहिए, कर्म का हिसाब चाहिए तुमने हमारी नगरी में कर्म किया है उसका हिसाब चाहिए। वो बड़ा सख्त है, वो किसी को नहीं छोड़ता कहते देखो बाली को राम ने पेड़ के आड़ से मारा, जब सामने गए बाली कहता महाराज मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मेरा भाई आपका मित्र और मैं आपका शत्रु, क्यों? तो बोले नहीं तुमने अपने भाई का राज ले लिया, उसकी औरत को रख लिया तो पापी है, पापी को मारना हमारा धर्म है तो कहते भाई ये तो हमारा भाई भाई के झगड़ा था, हम लोग निपटा लेते थे, आप आके बीच में थोड़ा फैसला करके जाते हम लोग मान लेते थे, लेकिन मारने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने जबान दिया था ना तो उनको मार के तुम्हारा राज वापस तुमको चिलाएंगे इसलिए मारना पड़ा। तो बाद में जवाब देने को नहीं हुआ राम को भी, कहते भाई कर्जा हो गया कृष्णा अवतार में इसका कर्जा चुकाएंगे भाई जो करेगा अवतार होवे या मामूली मानव होवे, हिसाब सबको चुकाना है, ये काल किसी को नहीं छोड़ता। तो देखो कृष्णा अवतार में हिसाब चुकाए, जब महाभारत खत्म हो गया तो जिस राज्य के लिए पांडवों ने इतना युद्ध किया था उनको कहते बस अब द्वापर युग समाप्त, कल जो आगमन होना है, अब जाओ हिमालय में गल के मर जाओ। वो लोग जाके हिमालय में गल गल के मरे। अब ये जो है एक पेड़ के चौतरे पे लेटे थे कृष्ण, क्योंकि इनको भी जाना है ना, अब कलयुग आना है द्वापर युग समाप्त, और जो द्वापर युग के लोग आए हैं वो कलयुग में नहीं रह सकते। उस समय ताकत ज्यादा होती थी, उम्र लंबी होती थी, अब ये तो युग अलग है तो कृष्ण पैर पे पैर रख के लेटे हुए थे, कृष्ण के दाहिने पैर में पद्म रेख थे जो हिरण की आंख जैसे चमक रही थी, 7 बज रहा था, कुछ धूप छांव था, माने कि कुछ उजाला और रात थी। तो वही दूर से देखा कोई हिरण की आंख चमक रही, सोचा, और उसने उसको हिरण की आंख समझ के वहां से बाण छोड़ दिया, और कृष्ण के पैर में आके बाण आर पार हो गए, खून सब गिर रहा था, छटपटा रहे थे। और बाद में वो भाग के आया तो देखता हिरण नहीं कृष्ण, कहता महाराज बड़ी गलती हो गई, मैंने तो हिरण समझ के मारा। तो कृष्ण हंस के कहते हैं कि नहीं भाई, ये त्रेता युग का कर्जा है उस समय मैंने तुम्हें मारा था पेड़ के आड़ से छिपके, अब तुम हमें मारना था, अब हमारा तुम्हारा कर्जा पूरा हो गया तो कहते उनको भी कर्जा देना पड़ा तो वही कहते हैं कि काल का देश है, काल और माया की नगरी है ये, यहां किसी को भी छुटकारा नहीं है इस देश में, चाहे वो देवता होवे या अवतार होवे या मामूली इंसान होवे या महात्मा होवे, जो भी कुछ कर्म करेगा उसका हिसाब चुका के ही जाना है किसी को भी नहीं छोड़ता हो, उसका कानून बड़ा सख्त है जी। पंची मातों को आहोइयो, करे कर भुवरे हो, मुड़ के जाई मैला पर बैठो, गहरे चोंच लगे हो।
तो बोलते हैं 7वां जन्म कौवे का मिलता है। पक्षियों में सबसे कनिष्ठ जो कौवे का शरीर होता है, गंदगी में चोंच मारते रहता है इधर उधर। तो कहते हैं कि 7वां जन्म कौवे का पयो, करर करर गोरइयो। अब कौवे की आवाज बड़ी कर्कश होती है, लोगों को बुरा लगता है, पत्थर मारते हैं उसको, भगाते हैं। तो कहते हैं उसकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं। और कहते हैं कहीं खाना नहीं मिलता है, जाके गंदगी में चोंच मारना पड़ता है सारा दिन। तो कहते हैं लास्ट में इसकी ऐसी स्थिति हो जाती है जीव की, क्यों? भजन बिना दुख पै हो। हे मन, भजन नहीं करने का तुझे दंड। मन को संबोधित करते हैं, क्योंकि दोष जो है मन में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। ये हमेशा परमात्मा से मिलना चाहती है, रुकावट मन की है। तो हमेशा महात्मा मन को ही समझाते हैं कि हे मन तू भजन कर, मालिक के नाम सुमरन से जुड़ जा, नहीं तो इन सारी शरीरों में जाके तुझे कठिनाई भोगनी पड़ेगी। उस समय तू क्या करेगा? तुझे दुख होगा, तू दुखी होगा। तो क्योंकि ये मानव शरीर बड़े भाग्य से, करोड़ों जन्मों के पुण्य से हमें परमात्मा ने समय दिया है। तो मन को समझाते हैं कबीर साहब कि हे मन, भजन बिना दुख पै हो, भजन कर, नहीं तो तुझे इस तरह 7 जन्म पछताना पड़ेगा। बाद में 84 में जाएगा, पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में, दुख के समुद्र में जाके आत्मा गिर जाती है। एक मानव शरीर की कदर ना करके ही इन 7 नीच योनियों में इसको दंड दिया जाता है कि तूने ऐसा सुंदर नर नारायणी समय परमात्मा ने दी थी अपने आत्मा के उद्धार के लिए, तूने इसकी कदर नहीं की, तूने यूं ही खो दिया। इसके लिए तेरे को 7 जन्म ये दंड, बाद में 84 का चक्कर। जी। सतनाम की तेरन करियो, मन ही मन पचतइयो। कहे कबीर सुनो वै साधो, नरक निशानी पहियो। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं, जो सतनाम की कदर ना जान करके ही, सतनाम की कदर माने सुमरन भजन ना करके ही इसको इस दुख के समुद्र में जाना पड़ता है। उसके बाद नरकों की दुख, नरक 27 है हमारे अंदर। देखो, जब हम यहाँ तक हमारा शरीर सुन्न हो जाता है, हमारी तीसरी आंख खुलती है, तो हमें अंदर 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। बाईं तरफ का रास्ता नरकों में जाता है। महात्मा डराने के लिए नहीं कहते, सब हमारे अंदर ही है। स्वर्ग, बैकुंठ, कैलाश और ऊपर के ब्रह्म, पार ब्रह्म और सतलोक, सब मंडल भी है, और इस तरफ नरक भी है। और 1-2 नरक में 27 नरक हैं हमारे अंदर। 28वां पितृलोक। इसको नरक में तरह तरह के हिंसा दी जाते हैं, और बाद में इसको पितृलोक में भेजा जाता है। पितृलोक से फिर 84 में जाती है आत्मा। बड़ा दुख का समुद्र में जाके पड़ जाता है। यमदूत कोई वहां लिहाज नहीं रखते। अब 27 प्रकार के नरक हैं। उन नरक की महिमा अगर बयान किया जाए तो हमारा दिल कांप उठता है, किस तरह से वहां पे दुख दिए जाते हैं। तो महात्मा कहते भाई ये सब आपके अंदर हैं, आप भजन करके अंदर जाके देख सकते हैं। 27 नरक, 1-2 तरह के नरक नहीं है, 28वां पितृलोक है। तो कहते हैं एक सतनाम की कदर ना करके, भजन सुमरन ना करके जीव इस झूठे दुनिया के प्रेम में उलझ के रात दिन झूठा दुनिया का चिंता करके इसकी ये दुर्गति। जी। सतनाम